अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुस्तफ़ा अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। नाज़रीन, आज 4 मुहर्रमुल हराम है, इसी के लिए मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ कुछ अज़ादार मौजूद हैं। आए हम इनसे जानते हैं कि आज 4 मुहर्रमुल हराम को वाक़या करबला में क्या वाक़या पेश आया और तारीख़ी और क्या कहते हैं। इस हवाले से हम जानते हैं मज़ीद कुछ। हमें बताएंगे कि आज 4 मुहर्रमुल हराम के हवाले से वाक़या करबला में क्या वाक़या हुआ था, उसके हवाले से आप थोड़ी सी हमें तफसीलात दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 मुहर्रम हराम को काज़ी शूरा ने फ़र्ज़ंद ज़हरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फ़तवा जारी किया और जिसकी तईद करते हुए 18,000 जो उलमा थे, उस दरबारी उलमा, उन्होंने इमाम हुसैन को बागी करार दिया और उनके कत्ल का फ़तवा जारी किया, जिसके असरात ये रूनमा हुए कि 10 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यासा शहीद कर दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 मुहर्रमुल हराम को उमर इब्ने साद 22,000 फ़ौज का लश्कर लेकर करबला पहुंच चुका था और उसी के साथ उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तबादला ख़यालात की ख्वाहिश भी की और उसने किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेजकर ये पैगाम दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में दरिया फुरात के पास तशरीफ़ लाएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में अपने 2 सहाब के साथ दरिया फुरात पर तशरीफ़ ले गए। उमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ऐ हुसैन, आप यहाँ पे कैसे तशरीफ़ लाए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे शहर कूफा के लोगों ने ख़तों के ज़रिए अपने वतन से दूर कर दिया और मुझे शहर कूफा के लोगों ने इतने खतूत लिखे कि मेरा मक्का में रहना मुश्किल हो गया। मैंने अपने सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील को यहाँ पे भेजा था कि यहाँ के हालात को दरियाफ़्त करके हम तक पैगाम पहुँचाए और मैं यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ। तुम्हें सब हालात मालूम है कि मेरे भाई मुस्लिम के साथ कूफा के लोगों ने क्या जुल्म सितम किया है। उमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने कूफा के लोगों पे एतमाद क्यों किया है और आपको पता है कि इन्होंने आपके बाबा और आपके भाई के साथ क्या जुल्म सितम किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन राह खुदा पे आने वाले मुसीबतों और जुल्म सितम को मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करूँगा। 4 मुहर्रमुल हराम की शब को उमर इब्ने साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दरिया फुरात के किनारे पे बैठा हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे 3 ख्वाहिशों का इजहार किया। उमर इब्ने साद ने कहा कि मैं इब्ने ज़ाद को ख़त लिखूँगा, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि वो आपकी उसमें से एक ख्वाहिश को ज़रूर कबूल करेगा। बस गुफ्तगू उनकी यहाँ पे तमाम हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमों की तरफ चल दिए और उमर इब्ने साद अपनी खैमों की तरफ चल पड़ा। उमर इब्ने साद ने 4 मुहर्रम हराम की सुबह को अपने लश्कर के बड़े लोगों को इकट्ठा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्ने ज़ियाद के बारे में मशवरा लिया। अभी दरबारी सारे ये बात को सोच ही रहे थे कि अचानक इब्ने ज़ियाद का एक कासिद वहाँ पर आ पहुँचा और वो उमर इब्ने साद के लिए ख़त का जवाब लाया, जिसे उमर इब्ने साद ने पढ़ा और ये सोचने लगा कि उसने ये क्या किया। ये जो तमाम गुफ्तगू उनकी दरबारी के साथ हो रही थी, इस पर वो शर्मिंदा होने लगा। उसने ये दिल में सोचा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरगिज़ यजीद की बैत नहीं करेंगे और मैं फ़र्ज़ंदे रसूल से लड़ना भी नहीं चाहता और हुकूमत को छोड़ना भी नहीं चाहता। अभी ये बातें वो दिल में सोच ही रहा था कि अचानक एक इब्ने ज़ियाद का एक और कासिद वहाँ पे आ गया और उमर इब्ने साद के लिए ख़त का जवाब लाया। उस पर यह लिखा हुआ था कि ए उमर बिन साद, मैंने ये फ़ौजी लश्कर तुम्हें बेमकसद नहीं दिया और तुम ये भी ख्याल रखो कि मुझे तुम्हारे दिन और रात की हर बात का इल्म होता है। और इसके साथ उसने ये भी लिखा हुआ था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आप ज़िंदगी को इस कदर तंग कर दो कि वो या तो यजीद की बैत कर लें या वो हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे ज़िंदगी तंग करने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पानी को बंद कर दिया जाए ताकि वो कमज़ोर हो जाए और उनको तकलीफ़ हो। इस वजह से वो यहाँ पे आके या तो हमारे साथ वो जंग का ऐलान कर दें या वो यजीद की बैत कर लें। तूने सदाकतों का ना सौदा किया हुसैन, बातिल के दिल में रह गई हसरत खरीद की। मेरे साथ और कुछ अज़ादार मौजूद हैं। आए हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि आज जो 4 मुहर्रम हराम की मजलिस हुई है, जाकिर ने मिंबर पे बैठ के किन की शहादत बयान की और आज की मजलिस पे इनका कौन सी ज़ियारत बरामद हुई। बीबी बिन मज़ाहिर अलैहिस्सलाम जो से हैं मौला हुसैन के करीबी साथी हैं, मौला अली के भी करीबी साथी रहे हैं
उनके हवाले से आज लामा साहब ने मजलिस अज़ाब की पढ़ी है, जिसमें उन्होंने उनके उनके मसाइब पढ़े, उनके फ़ज़ाइल पढ़े हैं और फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पढ़े हैं। उसके बाद ताबूत बरामद हुआ है जो हज़रत बीबी बिन मुज़ाहिर का था, वो बरामदगी के बाद मातमदारी हुई है और मजलिस का इख्तिताम हो गया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे इसी तरह के और सवालात के साथ।